हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूपी SSC की एक भर्ती है 2018 की, ये BDO के नाम से है। अभी इस भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कोर्ट केस चल रहा था, बच्चे सिंगल बेंच गए, डबल बेंच गए, इसका एग्ज़ाम हुआ था और ये दूसरा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 50% नेगेटिव मार्किंग थी। तो सारे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इसमें जो पेज फंस रहा था वो कोर्ट केस को लेके फंस रहा था, जो कि आज आपका वो डिसमिस हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोर्ट केस है वहाँ पे ये कोर्ट केस को इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है, अब आपकी एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में संभावित है कि हो जाएगा, जैसा कि अभी कैलेंडर अपडेट होगा उसमें निकल के आएगा, क्योंकि इसकी कई बार डेट आई। मतलब आपका ये सोचो कि कोविड की वजह से भी ये थोड़ा सा डिले हुआ और सबसे ज़्यादा इसमें जो संभावना थी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसकी अड़चनें आ रही थी, वो आ रही थी कोर्ट केस की वजह से। अच्छा, इसमें जो उस समय ग्राम विकास मंत्री थे मोती सिंह जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इस जो भर्ती है इसके खिलाफ बहुत बड़ी लेवल पे धांधली हुई थी, जिसके बारे में लिखा था। तो कोर्ट केस का अपडेट ये आ गया है कि ये केस जो है वो आज लगा था और आज ये केस डिसमिस हो गया है। आपके एग्जाम उस सितंबर अक्टूबर में होगा। कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, ये कोर्ट केस है, इसकी डिटेल अगर आपको लेना होगा ले लेना, ठीक है। ये आपका डायरी नंबर है 13, ये यहाँ पे देख लेना आप 13058, ठीक है। और ये आज आपका लगा है, फाइल ये हुआ था 27/4 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं किसके बेंच में लगा था, यानी कि प्रेजेंट लास्ट किसने सुना था, DY चंद्रचूड़ जी हैं, ये इन्होंने सुना था। और ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना, दो लोगों की बेंच ने इसको सुना था। आज ही ये सुनवाई हुई थी और आज आपका जो केस है वो फाइनली डिसमिस हो गया है, ठीक है। डिस्पोज जो देखा है, मोशन हियरिंग, ये सब चीज़ें हैं, ये आपके उसके नहीं है, इसका ऑर्डर नहीं आया है। क्या है केस जो डिसमिस हो गया है, इसका जब ऑर्डर आएगा डिटेल में तो हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ये मान के चलो कि ये वो बच्चे गए थे कोर्ट में जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, उनकी केवल ज्वाइनिंग बाकी थी। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था और वो सेलेक्टेड थे, लेकिन इसमें धांधली ज़्यादा होने की वजह से प्रदेश के ही जो कैबिनेट मंत्री थे, उसके ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह ने, उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के बिहाफ पे ही 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आयोग ने जाँच में पकड़ा था और कई सारे लोगों पर FIR और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि वो बच्चे जो सेलेक्टेड थे उनका बहुत ज़्यादा समय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ आनी ही थी और ऐसी धांधली हुई ही थी तो 2018 में इसको करके और इसका एग्ज़ाम करा लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे करते हैं। जैसे कई सारे लोग हैं जिनका मतलब आगे फ्यूचर होता है कि भाई हमारा एक जगह सिलेक्शन हो गया और किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली अब इनमें किन बच्चों को मौका मिलेगा, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम कब आया था। ये फॉर्म है, ठीक है, ये देख लेना। ये फॉर्म आपका आया था 2018 का, विज्ञापन संख्या दूसरा, यानी कि दूसरा पे ये था। अच्छा, इसके पहले जो आया था वो युवा कल्याण अधिकारी का आया था, ठीक है, वो भी 2018 में आई थिंक आया था। और इन दोनों में 50% निगेटिव मार्किंग थी। मतलब 2 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका गलत होगा। अभी 25% यूपी SSC लेके चल रहा है, ठीक है। और इसका आवेदन आया था 30 मई 2018 को। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल आपको देखने के लिए है, ठीक है। इसमें जो कुल पद थे 1900 कुछ पद थे, है ना, 1953 के आसपास पद थे, यानी कि 1526 ये पद थे। ग्राम पंचायत अधिकारी के 362 पद थे, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। और 64 पद थे समाज कल्याण पर्यवेक्षक के, ठीक है। टोटल 1953 या ऐसे कुछ पद बन के आ रहे थे इसके, ठीक है। क्योंकि आगे देख लेते हैं और इसमें क्या है। अच्छा, ये देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो बच्चे एग्ज़ाम इसके देने वाले हैं, क्योंकि 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगस्त चल रहा है, अगस्त में मान के चलो 15 दिन आपके ख़त्म हो गए हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। आप देख लो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक हिंदी आती है, दूसरा आता है आपका रीजनिंग और तीसरा आता है GS, ठीक है। जो यूपी SSC ने रीजनिंग में गेम किया था, ये पहली परीक्षा थी जिसमें रीजनिंग बहुत ही टफ आई थी। मतलब उसके पहले ये रीजनिंग जो आती थी वो रीजनिंग आपकी SSC लेवल की आती थी, SSC के प्री लेवल की। लेकिन इसमें जो रीजनिंग आई वो बैंकिंग के कुछ लेवल को टच की, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग होता है, कथन निष्कर्ष, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए। रीजनिंग में मैथ के कई सारे सिलेबस के क्वेश्चन आए, जैसे कि आप क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। क्योंकि इस भर्ती की हमने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी तो मुझे याद है, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, कट ऑफ भी इसकी बहुत
बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि धांधली बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई थी। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन ये 100 के हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग थी, मुझे जहाँ तक याद है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, उपरोक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है। 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 50% की निगेटिव मार्किंग। ये और युवा कल्याण अधिकारी, इन दोनों एग्जाम के बाद से 50% की निगेटिव मार्किंग की जो प्रथा थी उसको घटा के अब उन्होंने अभी कर दिया 25% पे। जैसे अभी जो आप एग्ज़ाम दिए हो, जैसे लेखपाल का चाहे जितने भी है, लगभग 25% पे ही आ रहा है। तो ये आपका सिलेबस है, 3 चीज़ें हैं। अच्छा, इसका यूपी ट्रिपल एससी का एक खास पैटर्न है, इसका जो पाठ्यक्रम आता है, सिलेबस आता है, उससे आपको कुछ नहीं पता चलता है। जैसे हिंदी में है, उक्त भाग में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर होगा। कोई सिलेबस नहीं दिया। युवा कल्याण अधिकारी में इन्होंने क्या किया था कि स्पेसिफिक सिलेबस दिया था। जूनियर असिस्टेंट में भी इन्होंने इस तरीके से दिया था कि कुछ टॉपिक दे दिया था कि हिंदी के किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा। ऐसे ही सामान्य बुद्धि परीक्षण में इन्होंने वैसे ही लिख दिया, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसकी एक डिटेल वीडियो हम बता देंगे कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप उसकी उसी तरीके से तैयारी करते रहो। ऐसे ही सामान्य जानकारी की, हालांकि एक चीज़ बता दें, परीक्षा का पैटर्न अभी चेंज हो गया है। जैसे कि आपको बता दें, लेखपाल का पेपर आपने दिया होगा। लेखपाल में जो ग्राम विकास का जो पेपर आया था, ग्राम समाज ग्राम विकास जो भी एक पेपर था, उसमें उन्होंने योजनाओं से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे। 25 के 25 क्वेश्चन योजनाएं से पूछे थे, जबकि सिलेबस में बहुत कुछ दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ऐसे ही करता है। कुछ उसके चुनिंदे टॉपिक हैं जो हर साल हर टॉपिक में आते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना पड़ता है। या एक वीडियो हम बना देंगे ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के ऊपर, किस किस टॉपिक से, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग के कौन से पढ़ने हैं, जीएस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में चाहे जितना भी पैटर्न चेंज करे वो कॉमन होते हैं, 60% वो कॉमन आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं से वो पेपर बनाने वाले से हो चाहे जैसे भी हो, वो उस टॉपिक को टच करते ही करते हैं, ठीक है। तो इनका सिलेबस बता दें अभी के लिए, बस आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ है कि ये जो केस था, जो इसमें अड़चन आ रही थी इस एग्जाम में देने के लिए, वो केस आपका आज खारिज हो गया है। अब इसके ऊपर वो कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। अब इस भर्ती में कोई भी रोक नहीं रह गई है। दूसरा कि इस भर्ती में कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको बता दें, जिन्होंने फॉर्म भरा था, जो लोग इसके पहले एग्ज़ाम दिए थे या नहीं दिए थे, सिर्फ फॉर्म भरा था, वो सभी लोग इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर हो सकता है कि 2018 में जब ये फॉर्म आया हो तो आप फॉर्म भर दिए हों, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ हो तो देखो लाखों बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि आई थिंक 18-20 लाख के आसपास इसमें अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। क्योंकि पहले क्या होता था कि पीटी नहीं थी, तो ये क्या होता था कि वनडे एग्ज़ाम की तरह होता था, आपको पता होगा। तो उसी तर्ज पे ये भी है। तो जिनके भी फॉर्म है वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, मतलब वो सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। कोई नया बच्चा इसमें एग्ज़ाम देगा नहीं, ठीक है, मतलब कोई नया एप्लीकेशन नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो जिनकी भी ऐसे लोग हैं जिनका लेखपाल में किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, पेपर सही नहीं गया, क्योंकि कई सारे पेपर का लेवल दो ईजी था, लेकिन कई सारे जो योजनाएं हैं वो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आपका अगर किसी कारणवश पेपर ख़राब हो गया है, या ओवर एज में आप बाहर हैं, या अन्य किसी स्टेट में अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो ये एक अच्छा मौका है। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी, कोई लेखपाल में हो गया, कुछ लोग पुलिस वाले में, दरोगा वाले में हो गए, कुछ लोग टीचिंग में हो गए, 4-5 साल पुरानी भर्ती है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हो गए हैं। तो इसमें एक अच्छा मौका है कि आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ के इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। जो लोग भी बोलना, एक कमेंट आप लोग देना इस वीडियो से रिलेटेड, या जो सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी हो, आप लोग कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।